कोंडम लगाने में वो मज़ा नहीं आता जो डायरेक्ट करने में आता है। ऐसी बहुत सारे मेल्स की बातें होती हैं कि कोंडम से मज़ा नहीं आता, एक लेयरिंग फील होती है या फिर वैसा नहीं लगता, डायरेक्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है। हर दूसरा पुरुष ये सोचता है और इस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी हैं। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि ऐसा क्यों लगता है, ये लगना ठीक है या साइंटिफिक बेसिस है इसके पीछे या कुछ भी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो हाँ बिल्कुल, एक लेयर तो वो बनाता है, लेकिन वो एक लेयर प्रोटेक्शन की भी है जो आपको इन्फेक्शन के रिस्क से और प्रेगनेंसी के रिस्क से बचाती है जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि ऐसा क्यों लगता है पुरुषों को या फिर मोस्टली पुरुषों को या महिलाओं को भी कि ये एक ऐसा काम कर रहा है जो बैरियर का, जो कि हमारा जो मन है, जो इच्छा है, वो उस प्रकार से काम नहीं कर रही जब हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें, कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। क्या गलतियां होती हैं? सबसे पहली और सबसे मेन गलती, गलत कॉन्डम चूज़ करना। अब आप सोचेंगे कि उसमें भी क्या चॉइस? हाँ बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चॉइसेस अब आपको मिलती हैं। वो थिन भी मिलता है आपको, आप बहुत ज़्यादा मोटा यूज़ करेंगे तो बिल्कुल लेयरिंग फील होने वाली है आपको। उसके अलावा डोटेड या फिर अलग अलग खुशबू और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अल्टीमेट वेराइटी है, इतना आप सोच नहीं सकते उतनी है। तो आपको वो सब चीज़ें जो है वो ढूंढनी चाहिए और इस्तेमाल करके ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा या नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल लेयरिंग फील आपको हो सकती है, आप सही भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ लेयरिंग से दिक्कत है तो आप थिन वाला यूज़ कर सकते हैं ना। तो बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और बहुत सारे कपल्स ये भी बोलते हैं जब मिलते हैं कि हमें नॉर्मल करने से, मतलब डायरेक्ट करने से ज़्यादा मज़ा अब इन चीज़ों में आने लग गया क्योंकि उसमें बहुत सारी चॉइसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो पहली चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड क्लियर करना चाहती थी मैं। सेकेंड चीज़ क्या होती है, मैं यहाँ कहूँगी कि 50% तो गेम जो भी प्रोसेस चल रही है उसका है और 50% जो गेम है ना वो आपके माइंड का है। अब ये चीज़ें नॉर्मल से एग्जांपल से क्लियर करती हूँ आपकी। जैसे कि किसी दिन आपका डे गया बहुत स्ट्रेसफुल, ठीक है, ऑफिस में कहीं भी कुछ भी हो गया, फैमिली में भी कुछ भी, है ना। तो आप परफॉर्म करने लगे या फिर सोचा कि ये सब चीज़ें करके वो चीज़ दिमाग से निकल जाएगी, लेकिन करते वक्त भी दिमाग में क्या घूम रहा है? वही वाला स्ट्रेस, वही वाला स्ट्रेस, वही वाली बातें। तो आप अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे, चाहे आप एक्ट कर लो, चाहे आप डायरेक्ट बोल दो अपने साथी को, लेकिन नहीं हो पाता है कुछ दिनों में। तो जैसे वो चीज़ें एक्ट करती है ना, वैसे ये चीज़ भी एक्ट करती है कि जैसे ही आपने कॉन्डम यूज़ किया वैसे ही आपने ये सोच लिया अपने दिमाग में कि अब हमने ये लगा लिया, अब तो मज़ा आने ही नहीं वाला, तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें 50% माइंड गेम होती है। तो अपने माइंड को ये चीज़ें, ये सिग्नल्स मत दो कि नहीं मज़ा आने वाला। अगर आप चॉइसेस बदलोगे अपने तो हो सकता है मज़ा भी आए। तो नई चीज़ें ट्राई करना कभी भी गलत नहीं होता, आप करके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद तीसरी जो चीज़ इसके अंदर आती है वो क्या होती है कि ल्यूब्स का इस्तेमाल नहीं करते लोग, डायरेक्ट यूज़ करते। तो जो सूखापन होता है ना वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ के अंदर, वो आपको ऐसा फील कराता है कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब आप अच्छा परफेक्ट ल्यूब भी साथ में यूज़ करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, उससे बेटर लगेगा। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो यहाँ पर मैं कहूँगी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात होती है। जैसे सिर्फ रिस्क लेना या सिर्फ वो चीज़ उस टाइम के बारे में सोचना, परफॉर्म करने के बारे में सोचना इज़ नॉट इनफ। आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को लेकर के, अपनी हेल्थ को लेकर के, और साथ में जो आप जिसके साथ कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड भी, कि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, और अगर आपको गर्भावस्था नहीं चाहिए तो वो ना हो। हर बार जो एक 72 घंटे वाली गोली महिलाएं ज़्यादातर आजकल ले रही हैं, या इमरजेंसी पिल जिसका नाम है, तो उसका नाम है इमरजेंसी पिल। वो इमरजेंसी के लिए है, वो हर महीने के लिए नहीं है। वो हार्मोन की पिल होती है और वो उनके शरीर में बहुत नुकसान दे सकती है। ठीक है, उनके हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं उससे, जो कि एक बहुत बड़ा रूप भी ले सकती है। तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि बेस्ट जो मेथड है वो यही होता है। तो अगर आपके माइंडसेट से या फिर आपकी गलत चॉइस से रिलेटेड ये चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो ये चीज़ें बदल कर आपको देखनी चाहिए, अपना नज़रिया थोड़ा सा बदल कर देखना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के देखनी चाहिए, तो शायद आपको वो चीज़ें बेटर दिखाई देने लग जाए। होप सो कि ये वीडियो आपको कुछ एजुकेट कर पाई होगी, और जो भी लोग, जो भी आपके साथी ऐसी बातें करते हैं ना, उनके साथ एक बार शेयर ज़रूर करना। हो सकता है कि वो एक बार ट्राई ज़रूर करें ये चीज़ें और वो भी ये यूज़ कर सके। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़